डी ऑप्शन। चलो 34 ट्राई करते हैं। तुम ऑफिशियल आंसर की से मैच करना, ठीक है ना, क्योंकि आंसर मुझे याद नहीं है क्या है। तो एक ऑफिशियल आंसर की है ऑलरेडी वेबसाइट पे या हो या मैंने भेजा भी होगा, नहीं भेजा तो मैं भेज देता हूँ। ये पेपर एक बार भेज दीजिए ग्रुप में, है ना। ये पेपर विथ आंसर की भेज दीजिए ग्रुप में। अच्छा ठीक है, 34 क्या कह रहा है देखिए जरा, कि कंसीडर 4 डाइस D1 D2 D3 D4 ईच हैविंग 6 फेसेस मार्क्ड एज फॉलोज। अच्छा तो मतलब देर आर 4 डाइस ना, इस तरह से। एंड D1 D2 नाम दे दिया, लेवल दे दिया। जनरली जो हम लूडो खेलते हैं तो उस लूडो में क्या होता है, जो डाइस के फेसेस हैं 1 2 3 4 अप टू 6 होता है। तो यहाँ ये बता रहा है कि जो डाइस के फेस हैं वो है 4 4 4 4 0 0, ये 6 फेस है। दूसरे डाइस पे 6 फेस है 3 3 3 3 3 3। तीसरे डाई पे फेस है 6 6 2 2 2 2, इस तरह से। और फोर्थ डाइस जो उस पर है 5 5 5 1 1, 6 फेस है। तो ये फेस पे ये लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ 1 2 3 अप टू 6, ये नंबर्स हैं। अब क्या कह रहा है कि इन ईच रोल ऑफ अ डाई ईच ऑफ इट्स 6 फेसेस इज इक्वली लाइकली टू ऑकर। तो 1/6 चांसेस हैं ईच फेस के। अब जो रिपीट कर रहा है उसका उसके अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट डाइस पे 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/6, 4 बार 4 है। फर्स्ट डाइस पे 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/6, क्योंकि 2 बार है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्लासिकल डेफिनेशन। तो सेकेंड डाइस पे 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6/6, 1। थर्ड डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/6। फोर्थ डाइस पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6, इस तरह से। सो अब कह रहा है कि सपोज दैट ईच ऑफ दिस 4 डाइस आर रोल्ड वंस एंड द मार्क्स ऑन देयर अपर फेसेस आर नोटेड। लेट द 4 रोल्स बी इंडिपेंडेंट इफ xi डिनोट द मार्क ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई di। ठीक है, तो x1 मतलब मार्क ऑन द फर्स्ट डाई, x2 मार्क ऑन द सेकेंड डाई, एंड x3 मार्क ऑन द थर्ड डाई, एंड x4 मार्क ऑन द फोर्थ डाई। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलिए, तो अभी के लिए क्या करते हैं, चलो। तो x1 है मार्क ऑन द फर्स्ट डाई, तो x1 क्या हो सकता है, x1 या तो 0 होगा या 4 होगा। x2 मार्क ऑन द सेकेंड डाई, एक ही चॉइस है 3। x3 मार्क ऑन द थर्ड डाई, कितना 2 या 6। x4 मार्क ऑन द फिफ्थ डाई, 1 या 5। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज हैं। अब आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, सो पहला ऑप्शन कह रहा है कि x1 मोर देन x2, प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन x2। तो आप फेवरेबल आउटकम काउंट कर लो। तो x1 की पॉसिबिलिटी है 0 4, x2 3 हो सकता है। तो यहां से क्लियरली समझ आ रहा है कि x1 हैज टू बी 4 एंड x2 हैज टू बी 3, तभी ये पॉसिबल हो सकता है x1 मोर देन x2। अब ऑलरेडी गिवन है कि दे आर इंडिपेंडेंट, ऑल रोल्स आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट रोल्स हैं, तो इसका मतलब है कि आप अलग अलग कर पाएंगे। तो x1 इज 4, अलग अलग कर लीजिए। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट पे, सो 4 कितनी बार था, 4 बार आउट ऑफ 6। एंड
दूसरे डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 के 6 फेस 3 है, 6/6, तो फाइनली ये 4/6 मतलब 2/3 हो गया। ठीक है जी, चेक कर लो। तो पहला स्टेटमेंट तो ओके है। अगेन बी जो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x3 मोर देन x4, ठीक है, x3 मोर देन x4, सो यहां से क्या होगा, x3 इज 2 6, x4 इज 1 5। अब यहाँ पॉसिबल आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। x3 मोर देन x4, x3 2 6 हो सकता है, x4 1 5 है। तो यहाँ पे एक केस है कि x3 हो जाए 2 और x4 हो जाए 5। तो x3 मोर देन x4 है, नहीं उल्टा हो गया, तो इसको 6 ले लेते हैं। तो x3 इज 6, x4 इज 5 प्लस, और x3 को 6 ही रखते हैं, x4 को 1 कर देते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो x3 जब 6 है तो x4 1 5 में कुछ भी हो सकता है। अगेन x3 को अगर हम 2 लेते हैं तो x4 हैज टू बी 1 सो दैट x3 मोर देन x4 हो। ओके तो 2 रखेंगे तो 1 ही होना पड़ेगा, इसको 6 रखेंगे तो 1 5 दोनों चलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन दे आर इंडिपेंडेंट। तो थर्ड डाइस पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। थर्ड डाइस पे 6 कितनी बार है, 2 बार, सो 2/6। एंड फोर्थ डाई पे 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो 3 आउट ऑफ 6 प्लस थर्ड डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 एंड फोर्थ डाइस पे 1 आने की 3/6। फिर यहाँ पे थर्ड डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 एंड फोर्थ डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो तो ये तो 1/2 1/2 1/2 ही हो गया, 2/6 2/6 अच्छा, तो 8/6 हो गया। सो 8/6 और यहाँ 1/2, 8/12 कैंसिल करो, 2/3 ये भी आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू है। अगेन सिमिलर वे में x2 मोर देन x3 निकाल लो, निकाल लोगे ना, बिल्कुल सेम तरीके से x2 मोर देन x3 कर लो। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे आपसे, अच्छा x2 मोर देन x3 निकाल ही लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसमें। सो हमें चाहिए x2 मोर देन x3, तो इसका क्या मतलब है x2 मोर देन x3 का, तो x2 में हो सकता है 3 ही पॉसिबिलिटी है, और x3 में क्या है 6 और 2 हो सकता है, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। x2 मोर देन x3, तो x2 कैन बी 3 ओनली, हाँ, और x3 में 2 पॉसिबिलिटी है 2 और 6, तो 6 सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो 2 आ गया, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है x2 में, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी x3 में 4/6, तो आंसर 4/6 मतलब अगेन ये 2/3। तो ये गलत है, यहाँ 1/3 कह रहा है, चेक कर लो। सो दिस इज फॉल्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अब ये बोल रहा है, तो इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन लगा लो। इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या कहता है, ये इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन x2 इंटरसेक्शन x2 मोर देन x3, so intersect event E and F are independent if and only if E intersection F is equal to PE into PF. So probability x1 more than x2 into probability x2 more than x3, and these we already have. तो आपको ये निकालना है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि 2/3 दोनों आया था ना। तो x1 मोर देन x2 हमने पहले ऑप्शन में निकाला 2/3, x2 मोर देन x3 अभी निकाला, वो भी 2/3 ही आया है, चेक कर लो भाई, ठीक है। तो ये आ गया 4/9। अब ये चेक करो क्या ये भी 4/9 होगा, इफ यस देन ऑप्शन ट्रू है, नो देन ऑप्शन फॉल्स है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x1 मोर देन x2 मोर देन x3, इंटरसेक्शन है ना, x1 x2 से ज़्यादा, x2 x3 से ज़्यादा है। अब फेवरेबल आउटकम काउंट कर लो कि क्या क्या हो सकता है ना, तो यू काउंट फेवरेबल आउटकम।
सो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो x2 मोर देन x3 मोर देन, ये निकालना है। सो ये तुम्हें चेक करना है कि क्या ये 4/9 आएगा, बताओ भाई। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन x2 मोर देन x3। तो x1 की पॉसिबिलिटी है 0.4, x2 की पॉसिबिलिटी है 3, तो x2 तो फिक्स ही हो गया 3, है ना। तो यहाँ तो x2 इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड 3, क्योंकि x2 3 ही है, और x3 में दो पॉसिबिलिटी 2 6 का है, और ठीक है। तो x1 क्या हो सकता है 0.4, तो 3 से बड़ा कौन है 4, तो इसका मतलब है कि x1 हैज़ टू बी 4, x2 हैज़ टू बी 3, ठीक है ना। एंड x3 क्या लोगे सो दैट सब छोटा हो, है ना। तो x3 में क्या पॉसिबिलिटी 2 और 6, तो क्या होना पड़ेगा x3 को 2 ही होना पड़ेगा, ताकि 4 मोर देन 3 मोर देन 2 हो सके, है ना। ओके निकालो अलग अलग। अब दे आर इंडिपेंडेंट, सो इंडिपेंडेंट है, अलग अलग कर लो। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी पहले पे 4/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे 6/6, 2 आने की तीसरे पे 4/6, तो कैंसिल कर लो इसको, तो 2/3 2/3 4/9, ओके है, मतलब ये ट्रू है। देख लो इनको डाउट है बताओ। ठीक है जी, 34 वाले लोग देख लो। तो ए बी डी करेक्ट आपका आंसर है। 34 के बाद आते हैं, तो 32 हो गया, 34 हो गया, 36 है ना। सो 36 देखते हैं।